हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आज पढ़ाने से पहले पदार्थों के बारे में बताया था, जिसमें लास्ट में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, विद्युत प्रवृत्ति। तो विद्युत प्रवृत्ति क्या है? ये पदार्थ के विद्युत गुण ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर पदार्थ प्राप्त करता है। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत धारिता। यहाँ पर जो धारिता है, धारिता का अर्थ होता है कैपेसिटी, यानी कि कोई भी चालक पदार्थ है तो हम उसको कितना चार्ज दे सकते हैं, कितना चार्ज ग्रहण कर सकता है। तो चार्ज ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम धारिता कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो चार्ज जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस पर विभवांतर भी होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें उत्पन्न विद्युत विभव के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर मान लो किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके सिरों पर B विभव उत्पन्न होता हो, तो यहाँ पर क्या है? आवेश समानुपाती होता है विभव के। सो Q समानुपाती V और Q इक्वल टू CV। C इसमें नियतांक होता है, जहाँ C नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहती है। यह चालक की ज्यामिति पर निर्भर करता है। So when the charge is given to a conductor, electric potential is produced in the conductor, and the given charge is directly proportional to the potential across the conductor. So this Q is directly proportional to C, V and Q equal to CV. C is a constant which is called the electrical capacitance, and it depends upon the geometry of the conductor. So geometry means here we length, width and height, so the size, this is simply the size of the conductor. Larger the conductor, larger the capacitance. अतः
C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि चालक को दिए गए आवेश और उसके सिरों पर विभव में वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाती है। चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें विभव वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। ये धारिता चालक के आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसमें आवेश बढ़ेगा वैसे ही विभव भी बढ़ेगा। तो एज द चार्ज इज इंक्रीज्ड so the V will increase, so the ratio of Q upon V will remain always constant. So for a given body the C is constant. इसका मात्रक यहाँ से देख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट। दिस Q that is कूलम, V मीन्स वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और इसी को कहते हैं फेरेड, और इसको F से डिनोट करते हैं। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। ये है कूलम पर वोल्ट। So now we can have the definition of 1 farad. 1 farad equal to 1 coulomb upon 1 volt. So you can define, यहाँ से हम 1 फैराड धारिता की परिभाषा दे सकते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसमें विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता 1 फैराड के बराबर होगी। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव में वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। ये 1 फैराड की परिभाषा है। बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड में इस 1 फैराड की परिभाषा कई बार पूछी जाती है। दवाइयाँ इसमें आप इसका विमीय सूत्र देख सकते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V, और दिस इज Q अपॉन V इक्वल टू W अपॉन Q। सो ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर अपॉन W। Q
इसका होता है आपका A1 T1 इसका स्क्वायर अपॉन ये वर्क डन है, तो वर्क डन M1 L2 T-2, सो इसका ये बन जाएगा M-1, ये आपका L-2 और ये T4 और A2, ये है इसका विमीय सूत्र। तो आप देख सकते हैं कि इसके विमीय सूत्र में 4 भौतिक राशियां शामिल हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा। तो ये है विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। विलगित, गोलीय चालक की धारिता। अगर आपको एक गोलीय चालक दिया हुआ है तो आप उसकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? मान लिया कि अपने पास ये एक गोला है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है R, इसको हमने आवेश दिया हुआ है इसको, इस तरीके से, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो इस तरीके की होंगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखा, क्योंकि चालक है इसलिए आवेश इसके पृष्ठ पर ही होगा, अंदर इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए अंदर इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं दिखाते। लेकिन अगर इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे सबको, तो ये सेंटर पर जा कर के मिलेंगी। तो ऐसा लगता है कि इसका जो चार्ज है वो गोले के सेंटर पर है। तो गोले की त्रिज्या इक्वल टू R, और गोले को आवेश देती हैं तो गोले का जो पृष्ठ होता है वो एक समविभव पृष्ठ होता है। गोले पर आवेश इक्वल टू Q। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं इसमें, तो गोले पर विद्युत विभव पृष्ठ पर विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। ये हम जानते हैं, पहले से हमें पता है कि विद्युत विभव इसके पृष्ठ पर इतना होता है। तो धारिता निकालनी, अतः धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। सो C इक्वल टू ये आपका Q और V का मान ये जो हमने यहाँ से लिखा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। इसमें से Q से Q कैंसिल कर देंगे, तो Q से Q कैंसिल होने पर यहाँ पर C का मान रह जाएगा आपका C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो C का मान है वो चालक की, गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जितनी अधिक इसकी त्रिज्या होती है, इस C का मान उतना ही अधिक होगा। इसमें आवेश कहीं नहीं आता है, विभव कहीं नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि C का मान जो होता है उसकी ज्यामिति यानी कि उसकी संरचना पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा, कितना आकार उसका क्या है। तो C प्रोपोर्शनल टू R। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसमें कांस्टेंट है,
इसलिए यहाँ पर C और R के लिए अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, x y 0 और यहाँ पर ले लें इसकी C और यहाँ पर ले लें R, तो एक सीधी रेखा C प्रोपोर्शनल टू R। तो ये तो विद्युत धारिता कब है, जबकि हमने चालक को वायु या निर्वात में रखा हुआ है। अगर हम इसी चालक को किसी प्राविद्युत पदार्थ के अंदर रख दें या किसी माध्यम के अंदर रख दें, तो फिर ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा इसके अंदर। यदि चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो तो धारिता निम्नलिखित होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, हम C के स्थान पर Cm लिख देंगे क्योंकि मीडियम है इसमें, और ये इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K और ये R। तो यानी K गुना, तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। माध्यम में धारिता K गुना हो जाती है। तो Cm इक्वल टू C K, तो वायु में जो धारिता है उसकी K गुना। तो यहाँ से K की परिभाषा एक इसमें निकाल सकते हैं, K इक्वल टू Cm अपॉन C। M मीन्स मीडियम, माध्यम। तो जैसे प्राविद्युतांक की परिभाषा पहले भी दी जा चुकी है आपको, कूलम बल में दी जा चुकी है, विद्युत क्षेत्र में दी जा चुकी है। तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी इसमें निकाल सकते हैं इसकी परिभाषा, जो माध्यम में चालक की धारिता तथा वायु में उसी चालक की धारिता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। So the graph between C and R, that will be a straight line that shows that which will pass through the origin, and here if suppose this conductor is placed in some dielectric medium, then the capacitance will be like this, and this is now Cm equal to Ck, so this is K times of the capacitance of the conductor in air. So from here we can define the K as the capacitance of the conductor in the medium. It is the ratio of the capacitance of the conductor in the medium to the capacitance of the same conductor in air. That is the K. और you can see that K is dimensionless. यहाँ इसकी विमाहीन राशि होती है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आपने गोलाकार, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाकार है, तो हम पृथ्वी की धारिता निकाल सकते हैं इसके अंदर, पृथ्वी की त्रिज्या निकाल सकते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या आपको ज्ञात हो तो C का मान निकाल सकते हैं भाई। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि पृथ्वी की धारिता भी 1 फैराड के बराबर नहीं होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो भाई इसका अर्थ ये है कि 1 फैराड की इसकी धारिता होगी, उस चालक का डायमेंशंस पृथ्वी से भी बड़ा होगा।
धारिता से संबंधित विशेष विवरण, सम स्पेशल डिटेल्स अबाउट द कैपेसिटेंस। तो हम ये जानते हैं कि दिस Q इज प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू सी वी। ना यू कैन कंपेरिजन दिस, इस सूत्र को हम एक ज्यामिति के एक सरल सूत्र से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम इनमें एक ये खींचें, दिस इज नाउ Q, दिस इज नाउ V, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन Q प्रोपोर्शनल V। तो ये जो रेखा है सरल रेखा, y इक्वल टू mx, ज्योमेट्री की ये रेखा है जो कि इस ओरिजिन से पास होती है। तो इस सूत्र की कंपेरिजन इससे कर सकते हैं फ्रॉम ईयर। y एंड x आर द कोऑर्डिनेट्स, ये निर्देशांक हैं, और m को हम इसमें प्रवणता या ढाल कहते हैं, जहां m इक्वल टू प्रवणता या ढाल, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है। तो मान लेते कि ये यहाँ से कोण थीटा बनाती है, तो ये तो प्रवणता का मतलब होता है टेन थीटा। तो हम क्या करें भाई, अगर हम इस फॉर्मूले की इससे कंपैरिजन करें, ये हम इसको 1 नंबर डाल दें और ये इसको हम 2 नंबर डाल दें, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा इसमें, C इक्वल टू M, Y Q के इक्विवेलेंट है, X V के इक्विवेलेंट है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने इसको X अक्ष लिया हुआ है और ये इसमें Y अक्ष है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो C होगा वो इस ढाल के बराबर होगा, यानी टेन थीटा के बराबर होगा, इक्वल टू M, और C इक्वल टू टेन थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो धारिता होती है वो इस सरल रेखा की प्रवणता यानी ढाल के बराबर होती है। अतः इसको हम रेखा AOA नाम दे दें। अतः विद्युत धारिता सरल रेखा OA की प्रवणता के बराबर होती है। तो ऐसे मान लो कि थीटा का मान आपको यहाँ पर दे रखा हो, सपोज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन दिस इज tan 30। अब tan 30 का मान 1/√3, तो वो जो 1/√3 होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ C। तो जो थीटा का जो मान होगा उसकी जो टेंजेंट है वो इसमें इसकी धारिता के बराबर होगा। जो मान लेते हैं, माना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो C इक्वल टू tan 30 और tan 30 इक्वल टू 1/√3, इतने फेरेड, दिस इज इक्वल टू C। तो क्या है कि अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया गया हो, बशर्ते कि ये आपका कूलम में होना चाहिए और ये वोल्ट में होना चाहिए, तो इस तरह से हम इसका जो स्लोप निकाल लेंगे
वो इसकी धारिता का मेजरमेंट होगा इसमें। अब जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कुछ भी कार्य किया जाता है वैसे उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा तो मान लेते हैं, माना चालक को Q आवेश देने पर विभव वृद्धि V होती है। तो हम जानते हैं भाई Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो हम क्या करें, ये x और ये y, ये 0, यहाँ पर आवेश यहाँ पर विभव ऑन दिस साइड, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शनल होते थे, एक सीधी रेखा इस तरीके से। मान लो कि ये पॉइंट A होता है और यहाँ से ये जो यहाँ पर जो आ रहा है ये इसमें Q है, तो यहाँ पर इसमें जो ये आ रहा है ये इसमें विभव V है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर B मान लेते हैं। तो ये जो OB है ये V के बराबर है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी जो इतनी दूरी है वो इसमें Q के बराबर है, तो Q इक्वल टू CV। तो हम क्या करें, जो यहाँ पर जो त्रिभुज आ रहा है समकोण त्रिभुज OBA या OAB, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें तो इस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होता है। तो हम यहाँ पर लिखें आवेश और विभवांतर इसका। तो क्या करें भाई, ये जो यहाँ पर जो त्रिभुज आ रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। तो किया गया कार्य W इक्वल टू समकोण त्रिभुज O B या OAB का क्षेत्रफल, और इसका मान होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसका ये और ऊंचाई इसकी ये AB, तो 1/2
आधार इंटू ऊंचाई। सो ये 1/2 आधार इसका ओ बी और ऊंचाई इसकी ए बी। तो ये इक्वल टू 1/2 ओ बी का मान वी है इसमें, सो ये वी और ये क्यू। या W इक्वल टू 1/2 क्यू बी। इसलिए स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 क्यू बी। ठीक है, अब इसमें Q और B, अगर Q के स्थान पर हम ये वैल्यू रख दें तो फॉर्मूला इसका एक और आ जाएगा, एक दूसरी प्रकार का फॉर्मूला आ जाएगा। Q इक्वल टू CV रखने पर U इक्वल टू 1/2 और Q के स्थान पर CV रख दें और V इसमें है ही आपका, तो 1/2 CV²। ये एक दूसरा फॉर्मूला इसका हो गया। अब मान लो V के स्थान पर Q/C रख दें, V इक्वल टू Q/C रखने पर, ठीक है ना, तो फॉर्मूला यही चलेगा, इसी में रखना है आपको। तो U इक्वल टू 1/2 Q और V के स्थान पर Q/C। सो U इक्वल टू 1/2 Q²/C। जैसे इसके तीन फॉर्मूले हैं, U इक्वल टू QV और U इक्वल टू CV² और U इक्वल टू ½ Q²/C। धारिता का मान नेगेटिव कभी नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आवेश का मान नेगेटिव है तो इसका मान भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट इसका जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं C का मान तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा ही, लेकिन अगर V का मान नेगेटिव भी होता है तो भी इसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है V का, तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं C का मान पॉजिटिव, अगर Q का मान इसमें नेगेटिव होता है तो भी U का मान पॉजिटिव ही होगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो जब Q एंड V में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख ही चुके हैं इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर हम इसमें भी रिप्रेजेंट करना चाहें ना, इसकी U यहाँ पर 0, ये इसका Y अक्ष, ये X और ये X' मान लें, और यहाँ पर हम ले लें इसमें V, इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी। इधर नेगेटिव होगा, इधर V का मान पॉजिटिव होगा। तो इसमें कोई इसका V का मान इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होने पर U का मान तो पॉजिटिव ही रहेगा इसमें। तो ये वक्र इस तरीके का होगा। परवलयाकार, परवलयाकार। तो आप देख सकते हैं कि V का मान अगर पॉजिटिव है तो भी U का मान पॉजिटिव है,
और v का मान यहाँ पर नेगेटिव है तो भी u का मान पॉजिटिव है। इसी प्रकार से अगर हम ये ले लें जीरो, यहाँ पर x या x डैश और ये y, और यहाँ पर ले लें u और यहाँ ले लें q इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो q इधर लेंगे तो पॉजिटिव, इधर लेंगे तो नेगेटिव। तो इसका भी जो वक्र होगा वो इस तरीके का आएगा, परवलयाकार। तो इनके जो वक्र होते हैं इससे ऊर्जा का और आवेश का और इससे ऊर्जा या विभव का, वो ये परवलयाकारी होते हैं सभी। तो ये है u का v के साथ परिवर्तन और u का q के साथ परिवर्तन। तो आज मैं आपको इसमें इतना ही पढ़ाऊँगा और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको ये वीडियो रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।